हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्रॉस स्टाफ का साइट पर प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस स्टाफ की एक पीस, यानी कि क्रॉस स्टाफ। तो हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी ओपन क्रॉस स्टाफ का, तो हमें एक पीस ओपन क्रॉस स्टाफ लगेगा। प्लस नंबर दूसरा हम लोग को यूज जो होगा वो हम लोग का यूज होगा रेंजिंग रॉड, यानी कि हम लोग को रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। रेंजिंग रॉड की यानी कि हम लोग को मिनिमम 3 पीस लगने हैं कम से कम। मैक्सिमम तो जहाँ जितना तुम्हें सर्वे करना है उतना पीस लगेंगे, लेकिन मिनिमम हमें 3 पीस लगेंगे ही। और फिर उसके बाद हमको जो हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ होता है वो हमारा रखा जाता है उस पोल पर। उस पोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा वो पोल है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए या तो हम लोग को फीता की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि टेप या फीता या चेनिंग। तो हम लोग यहाँ पर फीते का यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को जैसे कि हम लोग रेंजिंग रॉड और जो हमारा स्टैंड है यानी कि पोल है उसको गाड़ेंगे, तो वो हमारा सीधा है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है साहुल की। तो हम लोग एक पीस हम लोग को साहुल लगने वाला है। तो ये हमारा वो साहुल है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रॉस स्टाफ, ये जो हमारा प्लस शेप क्रॉस स्टाफ है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा प्लस शेप क्रॉस स्टाफ है, ठीक है। तो प्लस शेप क्रॉस स्टाफ के सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पद कौन कौन से होते हैं। तो आगे जाइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये जो खांचा कटा हुआ है, एक पॉइंट बीच में देखिए जूम करके, यहाँ पर ये देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा जो है ये हमारा है आई वेन। आई वेन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे तो हम इस साइड से हम लोग को देखना होता है। अब इसी के ही जस्ट अपोजिट साइड अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर ये देखिए बीच में एक हमारा क्या लगा हुआ है, एक कोई भी वायर लगा हो सकता है, कोई भी मतलब किसी भी धातु का तार लगा हुआ हो सकता है, तो वो लगा हुआ है। और ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट वेन, यानी कि यहाँ से इसकी साइड हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे 2 आई वेन होते हैं एंड 2 ऑब्जेक्ट वो वैन होते हैं, और जो एक दूसरे को सभी 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है वो होता है 90 डिग्री पर ऑफसेट डालने के लिए। चलिए आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फील्ड की, कि फील्ड में क्या कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले जैसे कि नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। ये हमारा हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट बी है, और अगर यहीं से पॉइंट को सीधे देखते चले हुए जाएं तो वहाँ पर जो लास्ट में हमारी रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है वो हमारा पॉइंट ए है। अब यहीं पर हमारा बीच में अगर आते हैं हम लोग, ये अगर बीच में हम लोग ये देखें तो यहाँ पर एक प्लस शेप बनी हुई है, यानी कि ये हमारा पॉइंट एम है। इस एम पॉइंट से ही हमको ऑफसेट डालना है, इसी एम पॉइंट से हमको खसका डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पोल है उस पोल को लेते हैं और ये जो एम पॉइंट है एम पॉइंट पर उसको एकदम स्ट्रेट सीधा गाड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पोल है उसको हमने एकदम स्ट्रेट एम पर क्या किया, गाड़ लिया। तो सबसे पहले हमको चेक करना है क्या ये हमारा सीधा है या नहीं है। इसके लिए हम लोग साहुल का यूज कर सकते हैं। तो हमने साहुल का यूज किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साहुल को लेते हुए हमने क्या किया, साहुल से इसको हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा स्ट्रेट है, सीधा है या नहीं है। ये देखिए साहुल से हमने देख लिया, चेक कर लिया, तो ये हमारा एकदम स्ट्रेट हो गया। अब जब ये हमारा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को यूज करना है क्रॉस स्टाफ। और क्रॉस स्टाफ को लेके हम लोग को क्या करना है, इस स्टैंड पर रख देना है। हमने क्या किया, इस स्टैंड पर रख दिया। अब रखने के बाद यहाँ पर क्रॉस स्टाफ के बारे में हम लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। ये जो सिरा है ये हमारा ऑब्जेक्ट साइड है, और ये सिरा है ये हमारा क्या है, आई साइड, यानी कि ये आई वेन है और ये ऑब्जेक्ट वेन है, यानी कि ये हमारा जो बी पॉइंट पर रेंजिंग रॉड है उसकी तरफ रहेगा। और ये जो हमारा सिरा है यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे ताकि हम लोग देखें
कि क्या हमारा क्रॉस स्टाफ एकदम स्ट्रेट सीधा लगा हुआ है, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस टाइप से देखते हैं और हम लोग क्रॉस स्टाफ को पहले सीधा कर लेते हैं। जी, अब ये जो हमारा क्रॉस स्टाफ है ये एकदम सेट हो चुका है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखेंगे, यानी आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ये रेंजिंग रॉड नंबर बी, ये तीनों हमारे एक सीध में एक स्टेट में लगे हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें, ये जो सिरा है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ये सिरा आई वेन जो है, आई वेन से अब हम लोग को देखना है। और ये जो दूसरा सिरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन की ओर देखना है, आई वेन से देखना है ऑब्जेक्ट वेन की ओर। ऑब्जेक्ट वेन की ओर यानी कि जो हमें यहाँ से ऑफसेट डालना है वो वाला पॉइंट हमारा हमको दिखना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा पूरा टारगेट ऑब्जेक्ट पर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग टारगेट की ओर देखते हैं, ये हमें टारगेट दिख रहा है। हम लोगों ने टारगेट को देखा, तो टारगेट को हमको देखना है। तो यहाँ से ये जो हमारा आई बेन है, थोड़ा सा ये जो हमारा आई बेन है और ये ऑब्जेक्ट बेन है, यहाँ आई बेन ऑब्जेक्ट बेन के जस्ट स्टेट में, जस्ट सीध में हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो बिल्कुल जस्ट स्टेट में होना चाहिए हमारा टारगेट। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा जो पॉइंट हमें न्यू मिला है ये एन पॉइंट है, और ये जो हमारा बात किया जाए एन पॉइंट जो होगा, अगर हम लोग एम एन से मिला दें तो ये जो लाइन एम एन है ये हमारे मेन लाइन ए बी पर हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी, यानी 90 डिग्री पर ही होगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे थे, ये जो पॉइंट हमारा एम था, एम से लास्ट पॉइंट पर ये जो हमारा एन पॉइंट है, ये एम एन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, जस्ट 90 डिग्री पर होगा हमारी लाइन ए बी पर। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। साइड पर प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।